Hello everyone. We were reading second chapter, The Adventures of Toto. So let us continue our reading. We were on page number 9. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. क्या बताया है कि विंटर टाइम्स में जो इवनिंग होती थी उसमें उसके लिए सबसे बड़ी ट्रीट की बात क्या होती थी टोटो के लिए, जब ग्रैंड मदर उसको एक वार्म वाटर की बाउल देती थी नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. कनिंगली होता है क्लेवरली. वो बड़ी ही चालाकी से क्या है पानी का टेम्परेचर चेक करता है अपने हाथ से पहले. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. फर्स्ट वन फुट देन अदर. एज ही हैड सीन मी डूइंग. वो क्या करता फिर कि पहले अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करता. देन ही वुड पुट वन लेग एंड देन अनदर. और वो ऐसा किस लिए करता क्योंकि ही हैड सीन द ऑथर नरेटर डूइंग सो. तो उसको उसकी नकल करते हुए वो बिल्कुल ऐसे ही करता था. अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू नेक. और वो मतलब गर्दन तक पानी में ऐसे चला जाता था. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और एक बार ऐसे वो पानी में कंफर्टेबल हो जाता तो फिर क्या करता, he would take a soap, एक साबुन लेता वो और अपने पूरे शरीर पे हाथ और पैरों पे रब करता उसको. When the water became cold and after some time when the water became cold he would get out and ran as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो वो क्या करता जब पानी ठंडा हो जाता तो फट से बहुत जल्दी भाग के किचन फायर के पास जाता ताकि वो अपने आप को सुखा सके. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt. और अगर ये परफॉर्मेंस करते हुए कोई उसको देख रहा होता और वो हंस पड़ता तो क्या होता, टोटो की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाती, यानी कि उसको बड़ा दुख होता. ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ. और फिर वो नहाने से मना कर देता. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. और एक दिन तो क्या होता है कि टोटो अपने आप को जिंदा उबालने में कामयाब हो जाता है. यानी कि इन दिस पैराग्राफ इट इज डिस्क्राइब्ड हाउ डज टोटो टेक अ बाथ. ही First of all, he would check the temperature, then gradually steps into the water, and after that he rubs soap all over his body, and after that he runs to the kitchen fire in order to dry himself. But one day an accident took place. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Lid means ढक्कन. तो एक दिन क्या होता है कि किचन फायर पे एक बड़ा सा केतली रख रखी थी चाय के लिए, पानी उबालने के लिए. और क्या है टोटो के पास कुछ खास करने के लिए नहीं था तो वो क्या करता है उसके ढक्कन को रिमूव कर देता है. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन. और वो क्या देखता है द वाटर वॉज वार्म इनफ फॉर अ बाथ. तो वो क्या है उसके अंदर चला जाता है. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. और अपना सिर वो केटल से बाहर रखता है. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल. कुछ टाइम के लिए तो ये ठीक था. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल. कब तक ठीक था, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं होता. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन. So when the water began to boil, he raised himself outside, but outside it was very much cold. That's why he again sat down in the hot water. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. हॉप का मतलब होता है उछलना, फुदकना. तो वो ऐसे उछलना, एक बार बैठता है, एक बार फिर उठ जाता है. बाहर उसको ठंड लगती है तो फिर बैठ जाता है, फिर पानी उबलता है तो फिर उठ जाता है. तो वो ऐसे उठना और बैठना जारी रखता है कब तक, जब तक कि ग्रैंड मदर आके उसको हाफ बॉइल्ड उसको बाहर नहीं निकालती.
If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ऐसा है कि हर एक के दिमाग में, हमारे दिमाग में कोई पार्ट है ऐसा जो खास तौर पे शरारत के लिए डिवोटेड है, डिवोटेड होता है समर्पित, तो वो जो पार्ट है शरारत वाला, इट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. टोटो में तो कुछ खास ज्यादा ही डेवलप हुआ है वो. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, क्योंकि वो हमेशा चीजों को फाड़ता रहता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर क्लॉथ्स, ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट. और जब भी कभी ऐसा होता कि मेरी कोई आंटी उसके नजदीक जाती, तो हर उसकी ये क्या कोशिश होती कि वो उसके कपड़ों को पकड़ के उसमें एक होल कर देता. वन डे एट लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन क्या होता है कि डाइनिंग टेबल के बीच में एक बहुत बड़े से बर्तन में पुलाव रखे थे. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. स्टफिंग होता है भरना. तो हम वहां एंटर करते हैं और क्या देखते हैं कि टोटो अपना मुंह राइस से भर रहा था. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड मतलब क्राइड, चिल्लाना. तो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो चिल्लाती है. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर. तो टोटो भी क्या करता है, उस पर एक प्लेट फेंक के मारता है. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. और जब उसकी एक आंटी, नरेटर की आंटी आगे दौड़ के जाती है, ही रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. तो उसके फेस पे क्या है, वो एक पानी का ग्लास फेंक देता है. वेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब ग्रैंडफादर वहां पहुंचते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो. तो क्या होता है कि टोटो पुलाव की प्लेट को उठाता है और विंडो से बाहर निकल जाता है. ही फाउंड हिम इन ब्रांचेज ऑफ ए जैकफ्रूट ट्री. और हमें वो कहाँ मिलता है, एक बाहर कटल का पेड़ है, जैकफ्रूट ट्री मतलब कटल का पेड़ है, उसकी ब्रांचेज में. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. और जो बर्तन था वो अभी भी उसके हाथों में था. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू आउट द राइस, डिटरमाइंड टू फिनिश एवरी ग्रेन. पूरी दोपहर वो वहीं बैठा रहता है और राइस खाता रहता है. ऐसा लग रहा था, डिटरमाइंड होता है संकल्प, जैसे उसने संकल्प कर रखा हो कि वो हर एक दाना खत्म करेगा इसका. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. और तब क्या है, स्पाइट होता है मतलब किसी को चिढ़ाना, ईर्ष्या करना, किसी से जलना, बदला लेना. तो क्योंकि ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी, तो बदला लेने के लिए वो क्या करता है, ही थ्रू द डिश, वो उस बर्तन को ऊपर पेड़ से ही नीचे गिरा देता है. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. और जब वो प्लेट 100 पीसेस में टूटती है, तो चैटर्ड होता है आवाज निकालना, जैसे बंदर चींची की आवाज निकालता है. डिलाइट होता है खुशी से, तो वो खुशी से आवाज निकालता है. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. सॉर्ट होता है टाइप ऑफ, SORT. तो उसकी ये हरकतें देख के कि वो कर्टेन्स फाड़ रहा है, वॉलपेपर्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है, बर्तन तोड़ रहा है, तो इन सब नुकसान को देखते हुए एक चीज तो श्योर थी कि इट वॉज नॉट अ टाइप ऑफ पेट दैट द नरेटर कुड कीप फॉर लॉन्ग. ज्यादा लंबे टाइम तक वो घर में नहीं रख सकते थे उसको. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. यहां तक कि ग्रैंडफादर को भी इस बात का एहसास हो चुका था, क्योंकि ग्रैंडफादर तो उसकी मिस्टीरियस जो चीजें होती थी उनको भी अप्रिशिएट करते थे. लेकिन नाउ ही हैज रियलाइज दैट इट इज नॉट शॉर्ट ऑफ पेट दैट ही कुड कीप फॉर लॉन्ग. वी वर नॉट वेल टू डू. वेल टू डू मीन्स रिच इनफ, वेल ऑफ. नरेटर क्या बताता है कि हम इतने अमीर नहीं थे एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेज ऑफ डिसीज. इतने अमीर नहीं थे कि ये जो डिसीज का वो लॉस कर रहा था, कपड़े फाड़ रहा था या कर्टेन्स वगैरह फाड़ रहा था, वॉलपेपर्स को नुकसान पहुंचा रहा था, ये सब जो लॉसेज हैं हम बार बार होने, फ्रीक्वेंट होता है बार बार ये जो नुकसान वो कर रहा था, इनको हम अफोर्ड नहीं, सहन नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं.
एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और उसको वापस दे देते हैं, टोटो को वापस कर देते हैं केवल 3 रुपीज में, ओनली फॉर 3 रुपीज. सो दिस इज योर चैप्टर बेटा. I hope you understand it well. Next we will do its question answers also. If you have any doubt then please ask beta. Okay, have a nice day.